राधा स्वामी राधा
अक्षरज तोले आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा तासे दर्शन अटल अधारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु लागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं मिनती राधा स्वामी आज करूं मिनती राधा स्वामी आज काज करो और राखो लाज काज करो और राखो लाज करूं बिनती राधा स्वामी आज करूं बिनती राधा स्वामी आज काज करो और राखो लाज काज करो और राखो लाज काज करो और राखो लाज मैं के कर तुम चरण नमामि मैं के कर तुम चरण नमामि पाऊं अगम पुर और अनामी पाऊं अगम पुर और अनामी अलग बिनती कह कर गाऊं अलग बिनती कह कर गाऊं तुम्हारी शरण स्वामी मैं बल जाऊं तुम्हारी शरण स्वामी मैं बल जाऊं तुम्हारी शरण स्वामी मैं बल जाऊं बिनती करनी भी नहीं जानो बिनती करनी भी नहीं जानो तुम्हारे चरण को पल पल मानो तुम्हारे चरण को पल पल मानो तुम बिन और न दूजा कोई तुम बिन और न दूजा कोई तुम बिन और न दूजा कोई सेवक मुझ सा और न होई
मिलाया तुम्हें अंतर्जामी, मैं जंगी तुम्हें हो राधा स्वामी, मैं जंगी तुम्हें हो राधा स्वामी, जोड़े मिलाया तुम्हें अंतर्जामी, जोड़े मिलाया तुम्हें अंतर्जामी, करूं विनती राधा स्वामी आज, करूं विनती राधा स्वामी आज, काज करो और राखो लाज, काज करो और राखो लाज, करूं विनती। स्वामी सुनो हमारी विनती, स्वामी सुनो हमारी विनती, मैं करूं तुम्हारी विनती, मैं करूं तुम्हारी विनती, स्वामी सुनो हमारी विनती, स्वामी सुनो हमारी विनती, मैं करूं तुम्हारी विनती, मैं करूं तुम्हारी विनती, मेरे आंगन मत करो गिनती, मेरे आंगन मत करो गिनती, मेरे आंगन मत करो गिनती, मैं तन मन अपना हनती, मैं तन मन अपना हनती, मैं के कर कुटिल कुमती, मैं के कर कुटिल कुमती, मैं हीन करूं अति चिंती, मैं हीन करूं अति चिंती, महिमा अगम तुम्हारी सुनती, महिमा अगम तुम्हारी सुनती, तुम दयाल दाता निज शक्ति, तुम दयाल दाता निज शक्ति, नित कुमत जाल और जगती, नित कुमत जाल और जगती, तुम समरथ पुरुष महामतवती, तुम समरथ पुरुष महामतवती, तुम समरथ पुरुष महामतवती, मैं विरह अगिन बिच रहूं जलती, मैं विरह अगिन बिच रहूं जलती, क्यों कर भव सागर पार परती, क्यों कर भव सागर पार परती, मेरी सूरत करो सतवती, मेरी सूरत करो सतवती, तुम चरण सरल के रहूं दड़वती, तुम चरण शरण के रहूं दड़वती, सब कर्म धर्म जो दाल दलती, सब कर्म धर्म जो दाल दलती, मुझे करो भक्त कुलवती, मुझे करो भक्त कुलवती,
मान महती, दूर करो ऐसी मान महती। स्वामी सुनो हमारी मिनती, स्वामी सुनो हमारी मिनती, मैं करूं तुम्हारी विनती, मैं करूं तुम्हारी मिनती। वचन 8वां। महिमा सद्गुरु स्वरूप राधा स्वामी। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। मैं अनजान महिमा नहीं जानी, मैं अनजान महिमा नहीं जानी, बिना मैं हर क्यों कर पहचानी, बिना मैं हर क्यों कर पहचानी। अति अति गोपन जाने वेदा, अति अति गोपन जाने वेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। पद उनका से रहे दूरी, पद उनका से रहे दूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी। वह दयाल पद अगम अपारा, वह दयाल पद अगम अपारा, तीन सुन आगे राह न्यारा, तीन सुन आगे राह न्यारा। संत बिना कोई भेद न जाने, संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आए बखाने, उस घर से वह आए बखाने। मैं भी उन चरणन कर दासा, मैं भी उन चरणन कर दासा, भय पर तीत बंदी पद आसा, भय पर तीत बंदी पद आसा। सुरत शब्द मार्ग मोह दीना, सुरत शब्द मार्ग मोह दीना, कृपा कर अपना कर लीना,
बिने सतगुरु मेरे परम दयाला सतगुरु मेरे परम दयाला करूं आरती हो निहाला करूं आरती हो निहाला आत्म थाल परमात्म ज्योति आत्म थाल परमात्म ज्योति सत्य नाम पद पोया मोती सत्य नाम पद पोया मोती भाव भक्ति से आरत कीनी भाव भक्ति से आरत कीनी पद सतगुरु जल से भई मीनी पद सतगुरु जल में भई मीनी यह आरत अब पूरन भई यह आरत अब पूरन भई आगे कुछ कहनी नहीं रही आगे कुछ कहनी नहीं रही गुरु मिले परम पद दानी गुरु मिले परम पद दानी क्या गति मति उनकी करूं बखानी क्या गति मति उनकी करूं बखानी देख जग का व्यवहार असार देख जग का व्यवहार असार करत रहा मन में नेत विचार करत रहा मन में नेत विचार कौन घर से यह जीव आया कौन घर से यह जीव आया कौन आए जग में भर माया कौन आए जग में भर माया छोड़ जग फिर कहाँ जावेगा छोड़ जग फिर कहाँ जावेगा कर्म का फल कहाँ पावेगा कर्म का फल कहाँ पावेगा कौन है प्रेरक घट घट में कौन है प्रेरक घट घट में रहा छिप दिखे नहीं पट में रहा छिप दिखे नहीं पट में कौन विधि हो मालिक राजी कौन विधि हो मालिक राजी कौन विधि हो मालिक राजी कौन विधि मन इंद्रिय साधी कौन विधि मन इंद्रिय साधी खोज में कि ना बहु भाती खोज में कि ना बहु भाती न आए मन को कहीं शांति न आए मन को कहीं शांति धर्म में बस रहे
नित भेख भरम में बस रहे पंडित भेख बांध रहे सब मिल पिछली भेख बांध रहे सब मिल पिछली भेख कोई कोई विद्या में भर मान कोई कोई विद्या में भर मान करत पुर सारत आपादान करत पुर सारत आपादान न जाने को है निज करतार न जाने को है निज करतार रूप अपने का करत विचार रूप अपने का करत विचार खोजे उसका भी कुछ नहीं कीने खोजे उसका भी कुछ नहीं कीने धारणा पिंड हृदय में कीने धारणा पिंड हृदय में कीने रहे अस मन आकाश समाये रहे अस मन आकाश समाये पता निज घर का कोई नहीं पाए पता निज घर का कोई नहीं पाए हुआ मन मेरा अधिक उदास हुआ मन मेरा अधिक उदास मैं आया उन वचनन विश्वास में आया उन वचनन विश्वास भाग से प्रेमी जन मिले आए भाग से प्रेमी जन मिले आए बता गुरु संगत दीन बताए बता गुरु संगत दीन बताए उमंग कर सत्संग में आया उमंग कर सत्संग में आया भेद निज घर का वहाँ पाया भेद निज घर का वहाँ पाया सूरत और शब्द जोग की रीत सूरत और शब्द जोग की रीत लखे और मन में भय परतीत लखे और मन में भय परतीत प्रेम संग करता नित अभ्यास प्रेम संग करता नित अभ्यास देखता घट में परम विलास देखता घट में परम विलास सूरत सत पुरुष यहाँ आई सूरत सत पुरुष यहाँ आई काल ने जग में भर माई काल ने जग में भर माई शब्द की डोरी कर हाथ शब्द की डोरी कर हाथ उलट
में गुर के धन पर तीत बढ़ावे, छिन छिन घट में प्रीत बढ़ावे, छिन छिन घट में प्रीत। नाम राधा स्वामी हृदय धार, नाम राधा स्वामी हृदय धार। कमावे सुत शब्द की कार, कमावे सुत शब्द की कार। कोई दिन अस्करनी बन आए, कोई दिन अस्करनी बन आए। मगन होए सुत चरण रस पाए, मगन होए सुत चरण रस पाए। चरण में विनय करो हर पार, चरण में विनय करो हर पार। ले मन सूरत मोर सुधार, ले मन सूरत मोर सुधार। दूत संग भरमत दिन और रात, दूत संग भरमत दिन और रात। उठावत नित नित नए उत्पात, उठावत नित नित नए उत्पात। दया की दृष्टि मोह पर डाल, दया की दृष्टि मोह पर डाल। काट दो मन माया का जाल, काट दो मन माया का जाल। हुआ मेरे मन में निश्चय आज, हुआ मेरे मन में निश्चय आज। कर मेरा रसमी पूरन काज, कर मेरा रसमी पूरन काज। कर मेरा रसमी पूरन काज। जगाया रसमी मेरा भाग, जगाया रसमी मेरा भाग। दिया मोहे चरण शरण अनुराग, दिया मोहे चरण शरण अनुराग। उमंग कर आरत उन गाऊं, उमंग कर आरत उन गाऊं। चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं, चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं। चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं। देख जग का व्यवहार असार, देख जग का व्यवहार असार। करत राह मन में नेत्र विचार, करत राह मन में नेत्र विचार। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 48। चेतन की सेवा से चेतन को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सदगुरु के और सब जड़ हैं, एक संत सदगुरु ही इस संसार में चेतन है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं
और चेतन से मिला चाहते हैं करना चाहिए। वचन 49, पहले गुरुमुखता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। वचन 50, संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं, मरघट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है, और जो सत्संगी हैं उनके सद्गुरु सदा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सद्गुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे। जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे। वचन 51, जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सद्गुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है। जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, और सद्गुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। वचन 52, नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप रहता है, और जिसने यह समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। वचन 53, जिसको सद्गुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सद्गुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे, और जो न हो सके तो अपने मन में पछतावे और चिंतन करता रहे, और किसी के समझाने का इरादा न करे। समझाने वाला अपना फिक्र आप कर लेगा, इसको चाहिए कि यह अपना फिक्र करे। वचन 54, इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के यह तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं, यानी सद्गुरु की आज्ञा में बरतना तो व्रत और सद्गुरु और साथ का संग तीर्थ। इससे जीव को फायदा होगा, और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल नहीं होगा। वचन 55, यह मन बतौर बस हाथी के है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को संग लिए फिरता है। जंगल के हाथी के लिए तो हाथीवान दुरुस्त करने को जरूर है, और इस मन रूपी हाथी को सद्गुरु जरूर है। जब तक सद्गुरु का अंकुश इस पर न होगा तब तक इसकी मस्ती नहीं उतरेगी। इस जीव को जो परम पद की चाह है तो सद्गुरु करना जरूर है, बिना सद्गुरु के कभी परम पद हासिल न होगा। इस वचन को सच्चा मानो, नहीं तो 84 जाओगे। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 10। किसी शख्स ने पूछा कि जिसको राधा स्वामी नाम में प्रीत प्रतीत आई है, क्या वह भूत प्रेत आज जून या 84 में जा सकता है? फरमाया कि जिसको राधा स्वामी नाम में प्रीत प्रतीत आ जावे, वह एक मानी में राधा स्वामी का रूप है, मगर प्रीत प्रतीत में बड़ा भेद है। बहुत दर्जे हैं, किस घाट से प्रीत प्रतीत की है और शरण ली है, इस पर सब मुनस्सिर है। एक भिखारी को 2 घंटे खड़ा करके उससे राधा स्वामी कहलाओ, तो उसको भी किसी दर्जे की प्रतीत आई है, तब तो राधा स्वामी कहता है।
मगर किस घाट की? यह कि राधा स्वामी कहेंगे तो खाना मिलेगा। यह उसका दर्जा और घाट है। काशी में गंगा किनारे किसी घाट पर चले जाओ तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक 300 गुरु बैठे मिलेंगे। एक गुरु कहता है कि फला मंत्र 8 आने में देंगे, इतने में दूसरा गुरु पुकारता है कि हमारे पास आओ, हम 4 आने में ही वह उपदेश देंगे। यह भी एक दर्जा है। इसके फल की कीमत भी 4 आना है। अगर पिंड के नाके से या उसके परे से, यानी जहां चैतन्य गालिब है, उस घाट से राधा स्वामी नाम में प्रीत है तो उसकी 84 छूट गई। भूत प्रेत पिशाच और पशु जून में कभी नहीं जाएगा। संत मत का अभ्यास भी पिंड के नाके से शुरू होता है और उसकी विधि भी अलग है। अभ्यास करके कम से कम इतने अंग में तीसरे तिल पर पहुंच जाना चाहिए कि मृत्यु के बाद वहां ठहर सके। अंतःकरण के घाट और तीसरे तिल के बीच में योनिवास है। जहां अगर अंतःकरण के घाट पर या तीसरे तिल के नीचे के किसी घाट पर है तो पशु चोली में या भूत प्रेत आज योनि में जा सकता है। मगर जिसको राधा स्वामी नाम में चाहे किसी घाट से प्रीत हो और शरण ली हो और जिसको उपदेश मिला है, वह उम्मन पशु चोले और भूत प्रेत आज योनि में नहीं जाता। कभी शाद व नादर ऐसा होता है कि जिसकी कोई खास वजह होती है। अगर किसी के कर्म अभी इस तरह के मौजूद हैं और वह बगैर नीचे योनि में गए हुए नहीं कर सकते तो वह उतारा जाएगा, मगर बहुत जल्द वहां से निकाल लिया जाएगा। मुमकिन है कि 5-10 बरस में ही उसका छुटकारा हो जाए, वरना इन योनियों में सैकड़ों और हजारों वर्षों तक पड़ा रहना पड़ता है। मामूली तौर पर जो कर्म एक मुद्दत कसीर तक पिशाच या प्रेत योनि में रहने पर कटते, वह बहुत ही जल्द कट जाएंगे। पिशाच योनि बड़ी खराब है। इसमें खुद भी तकलीफ पाता है और दूसरों को भी सताता है। प्रेत योनि इससे किसी कदर अच्छी है। इसमें दूसरों को सताने का हिस्सा कम है। ज्यादातर वे अपनी हालत में पड़े रहते हैं, जो काम करते हैं वही करते रहते हैं। पितृ योनि इन दोनों से ऊपर और अच्छी है। बाज को स्वभाव बदलने के लिए भी नीचे उतरना पड़ता है। जिसका कोई खास स्वभाव बिना चोला छूटे हुए नहीं बदल सकता, उसका चोला भी छुड़ाया जाता है और बार बार ऐसा करना पड़ता है, तब वह स्वभाव बदलता है। बाज हालतों में जब भूत प्रेत आदि योनि में जावे तब स्वभाव बदल सकता है, तो उसको स्वभाव बदलने के लिए उन योनियों में जाना पड़ता है। मगर जैसा कि ऊपर कहा गया है, वहां से जल निकाल लिए जाते हैं। स्वभाव का बदलना बड़ा मुश्किल है। जहां तक मुमकिन होता है, चोला रखते हुए स्वभाव बदले जाने का बंदोबस्त किया जाता है। स्वामी जी महाराज के वक्त में एक औरत उपदेश ले गई। कुछ भाव वगैरह तो था नहीं, उपदेश ले लिया था। हरिद्वार में जाकर वह मरी और भूत हुई। जहां वह रहा करती थी, उस जगह से एक और औरत हजूर महाराज के सत्संग में जाया करती थी। जब वे सत्संग में जावे तब वह भूत औरत उसके पीछे लग जाती थी और कहती थी कि हजूर महाराज से अर्ज करो कि हमको इस योनि से निकाल दें। दया से वह जल निकाल दी गई। इलाहाबाद में सत्संग में एक दक्षिणी औरत के साथ एक मुसलमान भूत आता था। जो औरत हिंदी भी ठीक नहीं बोल सकती थी, वह उर्दू के अल्फाज बड़ी तेजी से बोलती थी। उससे कहा गया कि तुम इसको क्यों सताते हो और यहाँ क्यों मरते हो? उसने जवाब दिया कि हमको इस योनि से निकाल दीजिए, हम कभी नहीं सतावेंगे, चले जाएंगे। और कहा कि हमने उपदेश ले लिया है। जब हम लड़के थे तब सत्संग में आया करते थे और एक दिन हमने छिपकर उपदेश सुन लिया था। हमको निष्ठा तो थी, रोज आते थे, मगर कुछ याद नहीं है। यह सब प्रीत प्रतीत की कमी की वजह से है।
दृढ़ता नहीं है, ढीलापन है। राधा स्वामी नाम में दृढ़ प्रतीत और प्रतीत होनी चाहिए। कुछ भी हो मगर शरण न छूटे, शरण से कभी भी अलहदा न हो। डिगमिगाना और चीज है और अलहदा व अलग हो जाना और चीज है। डिगमिगाने में हर्ज नहीं है, मगर संसार की धार में बह नहीं जाना चाहिए। अगर बह जाएगा तो पता नहीं चलेगा। किसी वक्त में संसारी भोग विलासों में आसक्ति हो जावे और गुनाह भी बन पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, माफ हो जाएंगे। मगर जो शरण ली है उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस पेड़ की छाया में बैठा है उसको न छोड़े। पास में कहीं आग लग रही है, उसकी लपट भी आवे और जलावे, मगर पेड़ की छाया को नहीं छोड़ना चाहिए। छाया में बैठा ही रहे, कभी लपट आवेगी कभी चली जावेगी। स्त्री चोले से पुरुष चोले में आते हैं और उम्मूमन पुरुष चोले के में आए बाद फिर स्त्री चोले में जाना नहीं होता। स्त्री जोश की भक्ति बहुत कर सकती है और पुरुष को निर्मल भक्ति करने का अधिकार है, जो कि शून्य से शुरू होती है, जहां से पुरुष और स्त्री का भेद नहीं रहता। अगर अभी निर्मल भक्ति का अधिकार नहीं पैदा हुआ है और उससे जोश की भक्ति करानी है तो पुरुष चोले से स्त्री चोले में भी भेजा जाता है। जब निर्मल भक्ति करने का अधिकार होता है तब स्त्री चोले से पुरुष चोले में लाते हैं। सहस्त्र कवल से 84 लक्ष्य धाराएं निकली, इसलिए वहां से नीचे 84 है और एक मानी में मनुष्य शरीर भी 84 ही में है। मगर इसमें और बात है, 84 से छुट जाने का यह मतलब है कि अब पशु चोले में या भूत प्रेत आज जून में नहीं जाएगा। लोगों को आमतौर पर यह डर रहता है कि अगर हम परमात्मा गवावेंगे तो हमारे स्वार्थ और संसार में से कुछ छिन जाएगा और वह बिगड़ जाएगा। यह ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर मालिक की भक्ति करेगा तो जितना उसके भाग्य में है उससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा। मालिक के दरबार से कुछ लेकर ही जावेगा, कुछ देगा नहीं। विधाता से जो लिखा कर लाया है उसमें से कुछ काटा और छीना नहीं जावेगा, सब मिलेगा, बल्कि कुछ और मिलेगा। परमार्थ करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही नहीं बल्कि परमार्थ में लगेगा तो संसार के भोग आदि में भी ज्यादा अच्छी तरह से भूख सकेगा और उनका रस ले सकेगा। संसारी उस तरह का रस नहीं ले सकते। जिस कदर चेतनता बढ़ेगी उसी कदर ज्यादा नाजुक रस बड़ी तमीज के साथ ले सकेगा। संसारियों में जिनमें इस कदर चेतनता नहीं होती वे नजाकत और तमीज ही गायब है। उनके तन मन और इंद्रियों सबको थड़ है, वे रस नहीं ले सकते। गाय बैल वगैरह जानवर भी घास और भूसा खाकर खाने का मजा और रस लेते हैं। इंसान भी खाना खाकर मजा और रस हासिल करता है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। एक गंवार के सामने जिसमें कुछ अकल और तमीज नहीं है, 50 तरह की खुशबू रखो तो हर एक के लिए यही कहेगा कि अच्छी है। किसी अकलमंद और तमीज वाले शख्स के सामने वह खुशबू रखो तो वह उन खुशबुओं का मजा अलग अलग और बड़ी नजाकत वह तमीज के साथ ले सकेगा। संसारी भोगों को आसक्त होकर भोगते हैं, पर माथी की उनमें आसक्ति नहीं होती। वे बिना आसक्त हुए उसका रस लेते हैं। जो रस बिना आसक्त हुए मिलता है वह आसक्त होने पर नहीं मिल सकता। वह खाना किस काम का जो इसको खा जावे। संसारी खाना नहीं खाते हैं, बल्कि खाना उनको खा जाता है। जो परमार्थी और भक्तजन हैं उनकी आसक्ति तो मालिक निकाल देगा, बाकी भोग आदि के सब रस देगा और ये उनका रस बड़ी अच्छी तरह से ले सकेगा। मगर संसारी जीव गंवार हैं। गंवार को राब और गुड़ अच्छा लगता है। कालपी की मिश्री उसको खिलाओ तो कुछ मजा ही नहीं आवेगा, वह उसको फीकी लगेगी। परमात्मा जो कि अत्यंत जरूरी है और इसका जीवन है,
वह इसको नहीं सुहाता। यहाँ तक कि कोई परमात्मा की कार्रवाई कर रहा है तो उससे विरोध और ईर्ष्या करता है, परमात्मा की कदर कर ही नहीं सकता। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो गाता मेरे चित चरण लागे। जन्म रही भूल में नहीं पाया गेला, काल करम के जार में रही भोगत हेला। जगत जीवन मत फिरे नित चारों हानि, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग्य जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचूं आई। साधे संग कर सार रस मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़पे उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित रहूं गए मन सिरताई। सुरत जड़े आकाश में करे अर्थ बिलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जासे मांगू गाना। प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी।
बार बार कर जोड़ कर सबिन करूं पुकार। साध संग मोहि देव निज परम गुरु दाता। कृपा समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार भल तन मन वारूं चरण पर। क्या मुकले गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव। प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ तुम आन कर। अब मेरा खो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। हमें करो दया पर दक्ष तुम नर विलंब दया करो मेरे साईया। देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ ल्याते नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया। देव प्रेम की